दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजा मिहिर भोज कौन थे। तो आइए जानते हैं। कन्नौज के महान सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर फिलहाल विवाद चल रहा है, लेकिन जानकार कहते हैं कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भौमवंशी आदि वंशों में बटा हुआ है। क्षत्रिय वंश, जहाँ की गुर्जर समुदाय की बात है, वे सभी सूर्यवंशी है। भारत में गुर्जर, जाट, पटेल, पाटीदार, मीना, राजपूत, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, पाल, चंदेल, मराठा, चालुक्य, तोमर आदि सभी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। तो आइए जानते हैं सम्राट मिहिर भोज के जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण 10 रोचक तथ्य। तो आइए जानते हैं। सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्रभट्टारिका देवी था। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। सम्राट मिहिर भोज के राज्य का विस्तार वर्तमान मुल्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा आते हैं। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। कहते हैं कि सम्राट के मित्रों में काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती बर्मन, नेपाल के राजा राघव देव और असम के राजा उनके मित्र थे। अरब के खलीफा मोहसिन वासिक मोहम्मदादी सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। अरबों ने हमले के कई प्रयास किए, लेकिन वे मिहिर भोज के विशाल सेना के सामने टिक नहीं सके। उनकी सेना हर हर महादेव और जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में शत्रुओं पर कहर बरपा देती थी। कभी रण क्षेत्र में भीनमाल, कभी हकरा नदी का किनारा, कभी भौराज और बल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहा। सम्राट मिहिर भोज उज्जैन के महाकाल बाबा के परम भक्त भी थे। सम्राट के काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थी। मिहिर भोज की एक उपाधि आदिव राहवी थी। उनके समय के सोने के सिक्के पर वराह की आकृतियां उकेरी गई थी। कहते हैं कि मिहिर भोज के कला में जनता सुखी थी, अपराधियों को कड़ी सजा मिलती थी और सभी के साथ न्याय होता था। व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया जाता था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर भी थे। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण पाल को परास्त कर उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष को पराजित कर दिया था। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपना साम्राज्य में मिला लिया था और मुल्तान के मुस्लिम शासक को वे अपने नियंत्रण में रखते थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। कहते हैं कि मिहिर भोज ने अपने काबुल के राजा ललिया शाही को तुर्किस्तान के आक्रमण से बचाया था। दूसरी ओर नेपाल के राजा राघव देव को तिब्बत के आक्रमणों से बचाया था, परंतु उनकी पालवंशी राजा देवपाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष शत्रुता चलती रहती थी। सम्राट मिहिर भोज जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुई थी।
स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। कश्मीर के राज्य कवि कलहन ने अपनी पुस्तक राज तिरंगनी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी उनके राज्य की सीमा, सेना और व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अलावा मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने सम्राट मिहिर भोज के बारे में लिखा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर ऑफ यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।